सलाम अदाब एंड जी आई टू ऑल द लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि होंगे खुशबाश शादो आबाद, जहाँ भी होंगे रेडियो सनशाइन के प्रोग्राम्स को कर रहे होंगे एंजॉय। तो आ जाइए कमेंट सेक्शन में, लगवा दीजिए अपनी हाजिरी, क्योंकि ये है आपका अपना शो बुक रिव्यू विद आरजे यास्मीन। अदब की ज़ंबील में से जो मैं किताब आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है मुनफरद नॉवल, और इस ख़ास महीने से मुताबिकत भी रखता है। मैं जिस नावल का जिक्र कर रही हूँ उसका नाम है बानो, जो कि रज़िया भट्ट का मशहूर तरीन नावल है और बड़ी मशहूर तरीन तसनीफ़ात में से एक है। ये नावल उन लोगों की कहानी है, उन लोगों की दास्तान है जिनकी ज़िंदगियाँ तक़सीम हिंद और जदोजहद आज़ादी से मुतासिर हुई। इस नावल की कहानी ड्रामा की शक्ल में भी नशर हो चुकी है, जिसका नाम दास्तान था, और उसे अवाम में बहुत पजीराई मिली, जबकि नावल ने इस ड्रामा से ज़्यादा अवाम में मकबूलियत हासिल की। तो फ्रेंड्स, हम बुक रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी मालूमात रज़िया भट्ट के बारे में भी देते चले कि रज़िया भट्ट 1924 को रावलपिंडी में पैदा हुई और बचपन का काफ़ी अरसा इन्होंने पेशावर में गुजारा। 1940 में इनका नाम एक अदबी जदीदे में भी ज़ाहिर हुआ और उस वक़्त उनकी उम्र 16 बरस थी। किस्तवार पहला इनका जो नावल था वो नायला था, जिस पे बाद में एक बड़ी मशहूर तरीन मूवी भी बन चुकी है जिसका नाम नायला था। रज़िया भट्ट की कहानियों में हकीकत की सच्चाइयों का मुस्बत अंसर मौजूद होता है, जिसमें माशरती नाहमवारियों और उदास लम्हों का तासुर नुमाया हुआ करता है। जिंदगी के चलते फिरते किरदारों और अल्फाज की असर अंगेजी इनकी कहानियों में पाई जाती है। उसके सबब रज़िया भट्ट के नावल बहुत मकबूल हुए और 1946 में उनकी शादी अब्दुल अलीम भट्ट से हुई। जब इनकी शादी हुई तो उसके बाद इन्होंने कुछ अरसे के लिए नावल निगारी का सिलसिला बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया, और फिर 1950 में आपने नावल निगारी का सिलसिला दोबारा से जोड़ा तो 50 नावल लिख डाले, 350 अफसाने लिखे। इनका नावल नहीद 1959 में शाया हुआ। दूसरे मकबूल तरीन नावलों में शामिल बानो, नायला, नहीद, नौरीन, बीना, चाहत, फासले, मैं कौन हूँ, नाजिया, साइका, रूप, सबीन, जिंदगी, मेहरू, आईना, आशी, वैशी वगैरह शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताती चलो ये नावल किस बारे में है। ये उन काफिलों की कहानी है, वो लुटे पुटे काफिले जो रुक सके ना झुक सके। वो लुटे पुटे काफिले जो रुक सके ना झुक सके, वो वतन बना कर चले गए जो चमन सजा कर चले गए। जी फ्रेंड्स, 1947 तहरीके आज़ादी की कहानी है और उसमें कितनी ज़िंदगियां इफ़ेक्ट हुई ये उसकी कहानी है। उन काफिलों की कहानी है जो कि लुटे भी, उनके अपने भी उनसे बिछड़े, लेकिन वो आगे बढ़ते रहे, अपनी मंजिल मकसूद तक जा पहुँचे। तो नावल में तहरीक पाकिस्तान के तमाम किरदारों और वाक़यात को इस लिहाज से पेश किया गया है कि जिससे तहरीक पाकिस्तान की असल रूह बेदार होती है। बानो दरअसल लुधियाना के रहने वाले मोज़िज़ मुसलमान घराने की
खूबसूरत लड़की थी। तकसीम हिंद से पहले लुधियाना पंजाब का एक छोटा सा शहर था जिसमें हिंदू मुसलमान साथ साथ रहते थे। एक ही मोहल्ले में हिंदू और मुसलमानों के घर इकट्ठे हुआ करते थे, आपस में मिलते जुलते थे। इन्हीं में दो रिश्तेदार ख़ानदान एक ही मोहल्ले में मुकीम थे जो कि बानो और हसन के थे। हसन इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था और तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहा था और जलसे जुलूस इश्तहारात लिखने लिखाने का काम भी करता रहता था। बानो और हसन की शादी तय हो चुकी थी और मुस्तकबिल के वो ख्वाब, सुनहरी ख्वाब वो बुन रहे थे। इंजीनियरिंग के बाद हसन ने रावलपिंडी में सरकारी नौकरी उसको मिल गई थी। अपनी फैमिली के साथ वहाँ शिफ्ट हो गया था। अभी तक मुसलमान आज़ाद नहीं हुए थे। ये स्टोरी का टर्निंग पॉइंट था। पाकिस्तान की तहरीक ज़ोरों पे थी, दोनों अतराफ हिजरत का दौरा था। खून की नदियाँ हर सू बह रही थीं। बानो का घराना भी इन्हीं फसादात का शिकार हुआ था। इसके नतीजे में बानो के भाई, उनके वालिद और भाभी सुरैया इस हमले में शहीद हो चुके थे। इन दर्दनाक हालात में बानो और उसकी माँ जो जिंदा बच गई थीं, वो बानो के भाई के एक हिंदू हमदर्द दोस्त की मदद से एक रेफ्यूजी कैंप में पहुंच चुकी थीं, जहां चारों अतराफ अलमनाक दास्तानें बिखरी हुई थीं। इंसान लुटे पुटे हालात में अब लापाई की राह को अबूर करते हुए इस कैंप तक पहुंचे थे। अब जितने भी काफिले जमा हुए थे वहाँ पर, उनको गवर्नमेंट ने कहा था कि हम आपको एक स्पेशल ट्रेन के ज़रिए पाकिस्तान पहुँचा देंगे। मुसीबतों का दर अभी भी इन पे खुला था। जब ये ट्रेन में सवार होने जा रहे थे तो बीच राह में ही सिखों के एक जत्थे ने इन पे हमला कर दिया और सिख बानो को अगवा करके ले गए। बानो की ज़हनी हालत दुरुस्त ना थी। बानो पहले ही अपने बाप, भाई और भाभी को खो चुकी थी और अब अपनी माँ को भी उसने खो दिया था। बानो जालिमों के हाथ जुल्म का शिकार बनती रही। 4 साल बाद एक बच्चे के हमरा उसे पाकिस्तान में कदम रखना नसीब हुआ। बानो की दास्तान बहुत ही अलमनाक है क्योंकि नाज़ों में पली लड़की ज़िंदगी के थपेड़े खाते हुए वो हसन के घर जा पहुंचती है और जब हसन के घर जाती है तो वहाँ पे उस लोगों के रवैये और भी उसको ज़ख्मी लहूलुहान कर देते हैं और एक रात वो वहाँ से निकल पड़ती है और वहाँ से निकल के एक मस्जिद की सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाती है एक बच्चे के साथ और वहाँ से एक शरीफ नफ्स इंसान जिसकी बेटियाँ होती हैं वो उसको अपने घर ले जाता है। उधर हसन की शादी उसकी खालाजाद से तय हो चुकी है और वो उन तैयारियों में लगा हुआ है। जहाँ पे बानो ने पनाह ली है उस घर की लड़कियाँ जो है वो सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं। हसन की दुल्हन की शादी के कपड़े वो बना रही हैं। बानो इतना कुछ सितम सह के इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। जज्बातों एहसासात के पंदार का लोचपन रज़िया भट्ट का खासा है। जिस तरह इस स्टोरी में आपने देखा, जिस मुल्क को हमने इतनी कुर्बानियों के साथ हासिल किया, अब हम उस धरती माँ के साथ किस तरह का सलूक कर रहे हैं, अब फिर से किस जिना का इंतज़ार कर रहे हैं। उस टाइम तो जिना थे, उन्होंने रहनुमाई की थी और जिना के साथ हर एक मुसलमान ने जद्दोजहद की थी। तो
हर बार की तरह क्यों हम किसी लीडर का इंतज़ार करते हैं? क्या हम अपने खिज़र खुद नहीं बन सकते? हमें हमेशा ही किसी खिज़र की ज़रूरत होती है जो हमें रास्ता दिखाए, जो हमें रोशनी दिखाए, जो हमें सीधे रास्ते पे चलाए। क्या हम इस कहानी से कोई सबक नहीं सीख सकते? तहरीरें राइटर्स लिखते ही क्यों हैं? मुआशरे में लोगों में आगाही पैदा करने के लिए। तो मैंने तो यही सीखा है कि इंसान को अपना खिज़र खुद बनना चाहिए। हर बार किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों का क्या ख्याल है? तो इस दुआ के साथ कि खुदा मेरी दुआ अर्ज़े पाक पे उतरे, खुदा मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे, वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे, सदियों ख़ज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ जिसकी कोई मिसाल ना हो। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाए कि पत्थरों से भी रवीदगी महाल ना हो। खुदा करे ना खम हो वकारे वतन, एक और इसके हुस्न को तशवीशे महोसाल ना हो। हर एक फर्द हो तहजीब व फन का ओजे कमाल, हर एक फर्द हो तहजीब व फन का ओजे कमाल। कोई मलूल ना हो ना कोई खस्ता हाल हो। खुदा करे मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी वबाल ना हो। खुदा करे मेरी दुआ अर्ज़े पाक पे उतरे। फ्रेंड्स, इस दुआ के साथ आपसे एक ही दरख्वास्त, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। और आरजे नाउ साइनिंग आउट। अल्लाह निगहबान।